हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। देखिए, हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न को फटाफट करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं और इनको सरल भाषा में सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे सामने जो पहला प्रश्न दिया गया है वो आपकी स्क्रीन पे है। यह प्रश्न है, देखो, एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या, एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्रित धरातल होगा, यानी कि शंकु का जो लंबवृत्तीय शंकु है इसका हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस कर्व सरफेस एरिया को कैसे निकालेंगे ये हम जानेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर जो दिया गया है उसकी देखते हैं। जैसे कि हमारा लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु। देखिए, यही होता है लंबवृत्तीय शंकु, ये इस तरीके से। तो इन्होंने हमें क्या बताया? ये जो त्रिज्या r है ये 3 सेंटीमीटर बताइए, और ये जो हाइट है ये वाली, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन ये ना देके हमें दी है ये वाली बीच वाली लंबाई, ये हमें बीच वाली लंबाई दी है, बीच वाली। इस हाइट को कहते हैं h, और ये हमें बताई गई है 4 सेंटीमीटर, और ये हमें n पता नहीं है। ठीक है, देखिए शंकु में होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ये शंकु है, ये और ये शंकु में ये त्रिज्या होती है r, और ये हाइट होती है ऊंचाई, और ये l तिर्यक ऊंचाई होती है, स्लैंट हाइट। और अगर हमें l निकालनी होती है तो क्या करते हैं? अंडर रूट हमारा जो h स्क्वायर होता है प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर दिया गया है l निकालने के लिए हमें h भी दिया गया है। h कितना है? 4, और 4 का स्क्वायर। r कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गए 16, और ये 9, 9, तो कितने हो गए? 25। और अंडर रूट 25 किसका मान होता है? 5 सेंटीमीटर का। अब हमें निकालना है इस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होता है? पाई आर एल। एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें कभी रख देते हैं, कभी नहीं रखते हैं। देखिए, आर कितना दिया है? आर त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर, एल हमारा कितना निकला है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 पंजे 15 पाई, 3 पंजे 15 पाई सेंटीमीटर, ये आया ना 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे ऑप्शंस गिवन हैं। अब इन ऑप्शन में आप देख लो, ये ऑप्शंस जितने भी गिवन हैं इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो है बी वाला ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला, देखेंगे तो अगला हमें प्रश्न दिया गया है सामने। ये देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है, और इसकी परिधि कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर त्रिभुज की जो परिधि है वही त्रिभुज का परिमाप है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमें बतानी है। 3, 5, 7 है ना, और इसकी परिधि या परिमाप कितना है? 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा हमें बतानी है। देखिए, सामने देखते हैं बोर्ड पे। अब हमें यहाँ पर इसके सामने जो आंसर निकलेगा उसको हमें जवाब देना है। देखिए, हमारे सामने त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और हमें त्रिभुज की परिधि दी है। जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है कोई, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? 3, 5, 7, ये कोई रेशियो दे दिया 3, 5, 7। इस रेशियो में हमारी भुजाएं हैं,
और इस सब का परिमाप या परिधि एक ही बात है, वो कितने दिए 30 सेंटीमीटर। अनुपात ये है ना, अगर हम इन अनुपात को सबको जोड़ें 3 5 8, 8 और 7 15, ये हमने यूनिट मान ले 3 यूनिट 5 यूनिट 7 यूनिट, कितने हो गए 15 यूनिट की बराबर 30 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें से कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा 7 है ना, तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। तो इसमें से सबसे बड़ी भुजा कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से दिख रहा है हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है या नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक गाय 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर यानी कि गड़ी हुई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। गाय कितने क्षेत्र तक चल सकती है। तो यहाँ से देखिए इसका जवाब देखेंगे, देखो एक आयताकार मैदान है, उसके कोने पे एक खूंटी से गाय बांधी गई है। जैसे कि ये आयताकार मैदान है हमारा, ठीक, ये 40 ये 24, और यहाँ से उन्होंने क्या कहा, एक 14 मीटर रस्सी से एक खूंटी से गाय बांधी है। ये हमें भ्रमित करने के लिए दिया है, यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें केवल इतना एरिया तो निकालना है। अगर ये पूरा ऐसे कवर कर दे तो एक वृत्त बना रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है या नहीं। तो हम पहले 14 सेंटीमीटर के हिसाब से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई ये है, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है ये 14 और 2 बार लिखना पड़ेगा, 14 स्क्वायर है ना, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 2 बार, और ये कितना हो गया 14 दूनी 28, 28 का 22 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 56 और 5 कितने होते हैं 61, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया पूरे गोले का, और हमें कितना चाहिए चौथाई भाग, तो इसका चौथाई भाग कर दो, कितना आएगा इसका चौथाई भाग, इसमें दो 4 एकम 4, कितने बचे 2, 4 पंजे 20 और 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके सामने हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन है 154 जो हमारा है, इसमें मीटर दिए हैं या सेंटीमीटर एक ही बात है, मतलब अलग इसमें मीटर माप कह दो या सेंटीमीटर, लेकिन हमें सवाल तो समझ में आ ही गया किस तरीके से करना है। तो हमारा 154 और जो मीटर है स्क्वायर, ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने दिए गए हैं 2 अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 8 है, यदि इन संख्या में से 18 घटा दें तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे देखें। ऑप्शन कौन कौन से हैं 44, 35, 62 और 53। 44, 35, 62 और 53, देखिए 44, 35, 62 और 53। देखिए 44 को अंकों को बदलेंगे तब भी यही रहेगा, ऑप्शन से खेलते हैं, इसके अंकों को बदलेंगे तो 35 की जगह 53 हो जाएगा, इसका 26 और इसका 53 जो है और कितना हो जाएगा 35। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें क्या करना है, अगर हमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से अगर परस्पर स्थान बदला जाए तो उसका अंतर कितना आ जाता है
18। तो देखिए ये इसमें तो 18 अंतर है नहीं, लेकिन यहाँ अंतर 18 है और यहाँ तो 18 आएगा नहीं, और यहाँ भी अंतर 18 है, लेकिन हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, बी ऑप्शन। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। बी कौन सा है? 35, ठीक है ना। 35 के अगर परस्पर अंकों को बदलेंगे तो 53 हो जाएगा, और 53 और 35 के बीच अंतर जो है वो 18 है, ठीक है। और इन दोनों के अंकों का योग जो है वो 8 है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया है, ये है किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो इसे 80 में बेचने पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। देखिए अगर वो 40 रुपए में बेचता है तो किसी को -40% होता है, यानी कि 40% अगर किसी को हानि होती तो वो चीज 60% में बेची होगी। तो वो क्या कह रहे हैं, 80 रुपए में कितना फायदा होगा? तो इससे इसे काटा 2 बार और 2 से x बराबर 120, यानी कि वो चीज 60 की जगह 120 में हो गई, यानी कि 20% हमें लाभ होगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है हमारा? इसमें ऑप्शन पहला ही सही है, 20% हमें इसमें लाभ होगा, है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को क्या बताया गया, 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा, उन्होंने ये कहा कि हम 4 वस्तुएं खरीद के लाए, ठीक है, 4 वस्तुएं खरीद के लाए जितने मूल्य में, और जब हमने बेची वो 3 ही वस्तुओं के बराबर हमारा मूल्य मिल गया और एक वस्तु हमें फालतू मिल गई, यानी कि जितने में हमने मान लिया ये 4 वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी, और जब हमने बेची तो ये 3 वस्तुएं हमने 100 रुपए में बेचती, तो एक वस्तु बची, यानी कि 3 वस्तुओं पे एक वस्तुओं का फायदा। तो कितने परसेंट लाभ हुआ? इससे इसे काटा, 33 सही 1/3% हमारा लाभ आ गया। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है ना, कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने करा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम विद सचिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।